गर्मी में समेटे हुए बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ। दोस्तों, ये रहे हमारे आज के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम: ज़ैनब, ममता, ऋषि, मुकेश। और जो नहीं चुने गए, कोई बात नहीं, अगली बार आप भी बन सकते हो हमारी आने वाली कहानी के सुपरस्टार। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट में हमें अपना प्यारा सा नाम बताएं। साथ में येलो हार्ट भी कमेंट करें और याद से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। बैठी हुई कांप रही थी। अम्मा, कल से पेट चल रहा है, कल से कुछ भी नहीं खाया, पत्ते भी सूख गए, क्या आज हमें कुछ भी नहीं मिलेगा अम्मा? अम्मा, मैं तो अब उड़ भी नहीं पा रहा, भूख से पंख भारी लग रहे हैं, अगर आप चाहो तो मेरा हिस्से का दाना गुड़िया को दे देना। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आँखों में आंसू भर आते हैं। उसने अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू को अपने पंखों में समेट लिया। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत कहो, माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। बस थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चों, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लाऊंगी तुम्हारे लिए, तुम्हें यूँ भूखा नहीं मरने देगी तुम्हारी माँ। लेकिन मम्मा, आप तो खुद थकी हुई हो, कल भी कुछ नहीं खाया, प्लीज माँ तुम कहीं मत जाओ। मेरे बच्चों, अगर एक माँ का दम भी निकल जाए ना बेटा, तो वो कभी अपने बच्चों के लिए रोटी ढूंढना नहीं छोड़ती। उसे जब तक चैन नहीं आता, जब तक उसके बच्चों का पेट ना भर जाए। मैं आती हूँ मेरे बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती हर पेड़ पर गई। किसी से उसने दाना मांगने की कोशिश की, तो किसी से थोड़ी घास मांगने की कोशिश की, लेकिन हर कोई परेशान था। तभी उसके सामने एक मोटा पपीता था, जो ठंड में अपने फलों से लदा हुआ था। मोटे मोटे पपीतों में लिपटा हुआ वो आराम कर रहा था। रानो चिड़िया धीरे धीरे उड़ते हुए मोटे पपीते के पास जाती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भरी हुई थी। भाई पपीते, मैं रानो चिड़िया हूँ। ठंड और भूख ने हमें तोड़ दिया है, मेरे दो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या तुम अपने पेड़ से कुछ फल हमें दे सकते हो? बस 2-3 टुकड़े ही मांग रही हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे रानो चिड़िया हो या कोई कौवा, मेरा फल किसी के खाने वाने के लिए नहीं है, मैंने इन्हें अपनी मेहनत से उगाया है। ये ठंडी हवाओं में भी मेरे ऊपर लगे हैं, क्योंकि मैं मजबूत हूँ। तू और तेरे बच्चों को बस रोना ही आता है, तुम तो रोने में माहिर हो। जाओ जाकर कहीं और उड़ो। इतना कहकर मोटा पपीता अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से सोने लग जाता है। लेकिन रानो चिड़िया की आंखें भर आती हैं, उसकी आवाज कांपने लगती है। पपीते भाई, बच्चों की भूख का मजाक मत उड़ाओ, माँ बनो तो समझो आप कि एक माँ के लिए अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखना ये कितना बड़ा दर्द है। अरे माँ बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रानो, मजबूत बनो तभी जी पाओगी। मेरा फल किसी के लिए नहीं है, अब जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया थक हार कर चुप हो जाती है। उसके पंख गीले थे और आंखें लाल थीं, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद भरी हुई थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उड़ जाती है। रानो चिड़िया अब अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी। उड़ते उड़ते जब वो अपने घोंसले के पास पहुँचती है, वो देखती है घोंसले में उसके बच्चे एक दूसरे से सिमटे हुए बैठे हैं। माँ, आप आ गई? क्या कुछ खाने को मिला? किसी ने कुछ दिया क्या आपको? मम्मा, क्या मोटे पपीते ने कुछ दिया आपको? उसने फल दिए, क्या अब हम भूखे नहीं रहेंगे माँ? रानो चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों का दिल टूटे, इसलिए वो अपने बच्चों से झूठी मुस्कान के साथ झूठ बोल देती है। हाँ बेटा, उसने कहा है कल जब धूप निकलेगी तब हमें बुलाएगा, आज बस थोड़ा सब्र कर लो मेरे बच्चों। माँ, आप झूठ बोल रही हो ना, तुम्हारी आँखों में भूख है, हमें पता है आप निराश लौटी हो, हमें कोई खाना नहीं देगा माँ। रानो चिड़िया ने फौरन अपने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। नहीं नहीं मेरे बच्चों, जब एक माँ झूठ बोलती है ना मेरे बच्चे, तो सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चों का मन ना टूट जाए। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है। रानो अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाए खुद ठंड की हवा में कांप रही थी, लेकिन अपने पंखों के बीच उसने अपने बच्चों को गर्म रखा हुआ था।
सुबह धूप निकल जाती है। जंगल अब धूप से चमक रहा था। मोटे पपीते के पेड़ के पत्ते साफ साफ खूबसूरती से चमक रहे थे, लेकिन मोटे पपीते के दिल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। वो सोचने लगता है, रानो चिड़िया की आंखों में वो दर्द, वो बच्चों की तड़प, शायद मैंने गलत किया है उसके साथ। तभी मोटे पपीते की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है, जो शायद अपने बच्चों के लिए दाने की तलाश कर रही थी। मोटा पपीता अपने एक दो फलों को नीचे गिरा देता है। रानो उसे देख लेती है कि मोटे पेड़ के पपीते के फल नीचे गिरे हुए हैं। रानो चिड़िया फौरन कूदती हुई उसके पास दौड़ती है। रानो चिड़िया ने फल उठाया और अपने बच्चों के पास खुशी खुशी वापस आई। वहीं दूसरी तरफ मोटे पपीते ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैं समझ गया हूँ, कभी कभी सबसे बड़ा सुख देने में होता है, बचाने में नहीं। मोटे पपीते की आंखों से आंसू झलक आए और उसने ये फैसला किया कि अब वो जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को प्यार से वो पपीता खिलाया। बच्चे अब भूखे नहीं थे, उनके अंदर फुर्ती थी। बच्चे बाहर पेड़ की डाल पर खेलने लगते हैं, उनके अंदर शक्ति आ गई थी। धूप चमक रही थी, जंगल खुशहाल था। जंगल के बाकी पक्षी भी मोटे पपीते के पास जाते हैं। मोटा पपीता जंगल के सभी पक्षियों की मदद करता है। कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। रानो बहन, मोटे पपीते ने हमें सब बताया। तुमने उसे एहसास करा दिया है कि एक माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता। रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन बांटने से दुख भी बट जाते हैं और खुशियाँ मिलती हैं। हाँ रानो, आज तुम्हारी वजह से ही जंगल का हर पक्षी भूख मिटा पा रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो। कालू भाई, इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो मोटे पपीते की कृपा है जो उसने हमारी मदद की। एक शाम जंगल में तेज हवाएं चलती हैं, जिससे पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। तभी मोटा पपीता सबको आवाज लगाता है, जंगल के पक्षियों, यहाँ आओ, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें घर बना कर दूंगा। और फिर जंगल के सभी पक्षी उड़ते हुए मोटे पपीते के पास जाते हैं। मोटा पपीता उन सबको सुंदर सुंदर घर बना कर देता है। जंगल के सभी पक्षी अब उन घरों में हंसी खुशी रहने लगते हैं। पपीते भैया, आपको देखकर दिल अंदर से खुश हुआ है। देखना, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। आपने मुझे ही नहीं बल्कि जंगल के सभी पक्षियों को एक नई जिंदगी दी है। आपने हमारी भूख ही नहीं मिटाई बल्कि हमें रहने के लिए आसरा भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो, आज तुम्हारी वजह से मैं बदल पाया। आज मैं वो पहले वाला मोटा पपीता नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी ही अकड़ में रहता था। आज मैं वो हूँ जो जंगल के सभी पक्षियों का दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। इस कहानी ने हमें सिखाया, जो दिल दूसरों की भूख और दर्द को समझे वही सच्चा अमीर होता है। कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आज जो भूखा है कल वही तुम्हें छांव भी दे सकता है।